नमस्कार, मैं माला रोहित कृष्ण नंदन। जैसे ही कुछ लोग हमसे जुड़ना शुरू करते हैं वैसे ही मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार, मैं माला रोहित कृष्ण नंदन आप सभी का स्वागत करती हूँ माही संदेश लाइव में। आज मैं अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं लेकर आपके सामने आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रचनाएं आपको पसंद आएंगी और उसमें जो भी कमी आप महसूस करें या कुछ सुझाव बताना चाहें तो वो इनबॉक्स में डाल के मुझे कमेंट्स में जाकर मुझे सुधार के लिए बता सकते हैं। मैं उस पर आगे ध्यान देकर अपनी रचनाओं में सुधार करने का पूरा प्रयत्न करूँगी। एक बार फिर से मैं माला रोहित कृष्ण नंदन माही संदेश लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में होंगे। और जो अभी हमारा देश इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है उसके लिए हमें सिर्फ थोड़े धैर्य की ज़रूरत है और फिर हम सब मिलकर इस घड़ी से भी निपटेंगे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा देश फिर से अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसी के साथ मैं अपनी रचनाएं शुरू करती हूँ और ईश्वर के साथ उसका नाम लेते हुए अपनी कुछ लाइनें आपके समक्ष रखती हूँ। देखिए, एक कथा बड़ी ज्ञान की कह गए प्रभु श्री राम। एक कथा बड़ी ज्ञान की कह गए प्रभु श्री राम। ना कोई छोटा ना बड़ा देना सबको मान रे बंधु, देना सबको मान। सोनू भैया बहुत बहुत थैंक यू और स्वागत है। सुमनजीत कौर जी आपका स्वागत है। रोहित कृष्ण नंदन जी आपका भी स्वागत है। शुरू करते हैं फिर। प्रेम नियम से और बंधन से करता है विश्राम। खाए झूठे बैर जब अस्त हुए अभिमान सभी के, अस्त हुए अभिमान। कपिल शर्मा जी आपको बहुत बहुत वेलकम और नमस्ते जीजू। समय की लीला कोई ना जाने कब बन जाए बाण। समय की लीला कोई ना जाने कब बन जाए बाण। आए अंबर से भी देखो धरती को प्रणाम रे बंधु, धरती को प्रणाम। ये कुछ दोहे जो लॉकडाउन के समय घर में बैठे बैठे लिखे गए हैं और उम्मीद है कि आपको शायद पसंद आएंगे। तो इसी और आगे चलती हूँ, कुछ दोहे और आपको सुनाने का प्रयत्न करती हूँ। राजा को कब रंक बना दे, रंक बने महाराज। राजा को कब रंक बना दे, रंक बने महाराज। भाग्य भरोसे क्यों रहा जब होता कर्म प्रधान रे बंधु, होता कर्म प्रधान। वैशाली साहू जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर वॉइस। एंड संतोष जी नमस्ते भैया। और मोनिका हेलो, थैंक यू फॉर हियर।
बीत गए यूं बरस कई, नींद से जागी आज। बीत गए यूं बरस कई, नींद से जागी आज। सुख वैभव की चीजें जब हो गई सब बेकार रे बंधु, हो गई सब बेकार। यार ये लीड लगाने की मुझे ना बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए बिल्कुल कान में नहीं टिक रही है, बहुत परेशान कर रही है, फिर भी आई एम ट्राइंग। और मुझे थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी लगती है, पंखा चलेगा तो भी गर्मी लगेगी। अभी मेरे स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, उसके लिए थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार कमेंट्स बॉक्स देख लेते हैं। माही संदेश पत्रिका, अप्रतिम थैंक्स। अंकित जैन भैया बहुत बहुत आभार भैया, वेलकम भैया। तो लीड के बिना कैसे काम चलेगा? अच्छा, लीड नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो ओके, शुरू करती हूँ। फिर से अपने दोहों पर आती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आपको थोड़े ठीक लग रहे होंगे दोहे, क्योंकि मैंने तो दोहे फर्स्ट टाइम ट्राई किए, मुझे बहुत पसंद है। बचपन से दोहे लिखने का मेरे ऐसा, जब से मैंने राइटिंग शुरू की है बहुत कोशिश की है कि मैं दोहे लिखूँ, और इस बार बहुत सारे दोहे लिख पाई हूँ मैं। तो आपको सुनाने का बड़ा मन है, आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर से आती हूँ अपने दोहों पर। हीरे मोती में नहीं, जाने बस ज्ञानी यहाँ, सादा है श्रृंगार रे बंधु, सादा है श्रृंगार। नैन से अश्रु झर रहे, माता हो गई मौन। ये जो दोहा है, ये जब माँ हमें छोड़ के चली जाती है तभी हमें समझ में आता है कि सच में हमारे रिश्ते नाते जितने भी हैं वो वास्तव में हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, कौन सी चीज़ किससे जुड़ी है, और सच में कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे पीछे खड़ा है। ये सब चीज़ें हमारी माँ के रहते और माँ के जाने के बाद। तो एक मेरे मित्र हैं, तब मैंने उनकी इस स्थिति पर जब हमेशा माँ का ध्यान आया तो मुझे यही लगा कि सच में रिश्ते तो अभी समझ में आते हैं हमें कि रिश्ते होते क्या हैं। नैन से अश्रु झर रहे, माता हो गई मौन। आज समझ ये आ गया कि मेरा है कौन रे बंधु, कि मेरा है कौन। सीता दीदी नमस्ते, हेलो। कपिल भैया थैंक यू, वेलकम। सीता मौसी को बहुत बहुत वेलकम। और एक मेरी फेवरेट कविता जो मैंने अपने पापा के लिए लिखी थी, तो मेरे को बहुत मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि वो तो बहुत ज़रूरी है, तू ज़रूर सुनाना। और वैसे मेरा भी पूरा मन था कि जब भी मैं कहीं कुछ अपनी रचनाएं रखूँगी तो उस कविता के बिना, उस रचना के बिना मेरा सारा कविता पाठ सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे मैं आज हूँ वैसे ही मेरे लिए वो कविता उतना मायने रखती है, जिसमें मेरे पापा की झलक जो मैं बचपन से समेटे हुए आई हूँ, हमेशा उनका सपोर्ट साथ रहा है। तो बस उसके बिना मुझे लगता है कि हमेशा अधूरा रहेगा, तो वो तो मैं स्किप कर ही नहीं सकती, इसलिए वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो अपना ध्यान दें और बताएं। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। हेलो दीपा, हाय, वेलकम। शैली जी वेलकम,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। तेरे नैनों में जैसी थी मैं, वैसी ना किसी को भाती हूँ। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। एक्चुअली कविता जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी तो अंदर से अलग ही तरह के भाव जो हैं वो आते हैं, और मेरे वर्ड्स थोड़े से इधर उधर, या मैं बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि बस इमोशनल अटैक हो जाता है। मैं जागूं तो तू जगता है, मैं मुस्का दूं तू हंसता है। सपने मेरे सपने हैं तेरे, तेरे संग खिल जाती हूँ। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। बिन बोले ख्वाहिश पूरी हुई, अब होठों को सिल जाती हूँ। कभी न बोले जोर से तुम, अब शोर से दंग रह जाती हूँ। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। दीपक भैया वेलकम, सुनीता खरेजी वेलकम। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। खड़े रहे तुम वृक्ष हो मेरे, अब धूप से मैं थक जाती हूँ। पतझड़ में भी बहार हो मेरी, अब टूट के मैं गिर जाती हूँ। दिल में बसती है याद तेरी, तस्वीर बनाती जाती हूँ। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। बारिश की ठंडी बूंद से तुम, अब बर्फ से भी जल जाती हूँ। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। तेरे नैनों में जैसी थी मैं, वैसी ना किसी को भाती हूँ। जब थामे कोई हाथ मेरा, तब मैं तुझ में खो जाती हूँ। ये पापा के लिए थी। पापा के लिए, जो पापा सिर्फ पापा होते हैं, उनके लिए अपन दो शब्द भी कुछ नहीं कह सकते। अब कमेंट्स में जाते हैं। दीपक भैया आभा दोनों का वेलकम है, मुझे पता है दोनों साथ में होंगे। शालू दीदी बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। संतोष देवल जी, पालावत जी, थैंक यू थैंक यू। आशीष भैया थैंक यू सो मच। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वेलकम। अब अपना एक गीत हम गाते हैं हमेशा, मोहब्बत श्रृंगार रस, उसी पर आते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। लौट आओ मोहब्बत की शुरुआत है, लौट आओ मोहब्बत की शुरुआत है। देख दिल में मेरे तेरे जज्बात हैं, यूं ना रास्ते में धोखा है देते कभी। मान
जाओ भी अब की हमें प्यार है, मान जाओ भी अब की हमें प्यार है। महेश वेलकम, थैंक यू सो मच महेश। रोहित थैंक यू सो मच। चित्रा भारद्वाज जी थैंक यू, वेलकम। कौन है तू मेरा और क्या मैं तेरी, कौन है तू मेरा और क्या मैं तेरी, बात अब तो बता जो भी मर्जी तेरी, मुझको आता नहीं कुछ छुपाना सनम, लब जो कहते नहीं आँख है कह रही, लब जो कहते नहीं आँख है कह रही, सच कहूँ एक पल चैन आता नहीं, पलकों से ख्वाब तेरा है जाता नहीं, लाख चाहूँ छुड़ाना मैं दामन मगर, प्यार ही है जो कहने में आता नहीं, प्यार ही है जो कहने में आता नहीं। शुभम भैया थैंक यू, वेलकम शुभम भैया। रिंकी जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश मेरी जारी है कि आप लोगों को कुछ पसंद आ रहा होगा, और श्रृंगार रस पे ही आगे चलते हैं थोड़ा सा। कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। पूछ रहे हैं पत्ते पत्ते, पूछ रहे हैं पत्ते पत्ते, डाल डाल मेरा हाल कहे, कौन रंग तू रंगी रे गौरी, सखियाँ सब दिन रात कहें, मैं तो बस इतना ही जानूं, माला रोहित कृष्ण नंदन मेरो नाम कहें। ये धरती ये आसमां ये सितारे, ये धरती ये आसमां ये सितारे, यूं लगता है तेरी रह गुज़र में है, तेरा प्यार आखिर इन्हें भी मेरा दीवाना बना गया। क्या कहूँ मैं क्या कहूँ मैं, क्या नहीं कह दूँ, मैं तुझे क्या मेरा कह दूँ, रंग देखे नहीं जहाँ के मैंने, रंग देखे नहीं जहाँ के मैंने, मैं तुझे क्या आसमां कह दूँ, है पुराना तेरा राबता मुझसे, है पुराना तेरा राबता मुझसे, मैं तुझे क्या खुदा कह दूँ। भव्या चौधरी वेलकम, थैंक यू। दीपा थैंक यू, और थैंक यू भैया। मुकेश जी थैंक यू सो मच। अब 4 लाइनें जो मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। सैकड़ों कमी है मुझ में भी तुझ में भी, कुछ तो सही है मुझ में भी तुझ में भी, सैकड़ों कमी है मुझ में भी तुझ में भी, कुछ तो सही है मुझ में भी तुझ में भी, हर बात पे यकीन हो या ना हो माहिया, मोहब्बत छुपी है मुझ में भी तुझ में भी, मोहब्बत छुपी है। ममता जी थैंक यू सो मच। फिर आज का जो समय चल रहा है, सब लोग बहुत परेशान हैं। इतना संकट का समय, बीमारी का समय, जो कि देश में नहीं पूरे विश्व में फैल रही है, उसके लिए हमारा घर में रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ में सावधानी भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के लिए, उनको बचाने के लिए, आसपास को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए उन सावधानियों को बरतें, क्योंकि सावधानी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मुझे पूरी आशा है कि हम सब लोग उसका पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं, जिससे हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें
और कमेंट्स में जाती हूँ एक बार। पंखा भी चला रहे शुभम भैया, पंखा चल रहा ना चल रहा बराबर है, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं गर्मी तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पसीना ऐसे ही बहेगा जब तक आप मुझे सुनोगे, पसीने को तो देखना ही पड़ेगा। और भारती जी थैंक यू सो मच, सुरेश जी थैंक यू सो मच, दीपक भैया थैंक यू। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक कदम एक जीवन मृत्यु, एक सांस से जग चलता है, क्या खोया क्या पाया हमने, ये कुछ ना निर्भर करता है, ये कुछ ना निर्भर करता है। खड़ा अगर खुद को हो ना हो, खुद को ही उठना पड़ता है। हंसी हृदय की मर भी गई हो, चेहरे को हंसना पड़ता है, चेहरे को हंसना पड़ता है। ओम शर्मा जी फैन ऑन कर लो। फैन के साथ यही समस्या है, मैं बोलूँगी या फैन बोलेगा, दोनों में से फिर आपको एक ही की आवाज़ आएगी, इसलिए मैंने सोचा मेरा बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए चुप कर रखा है। फिर भी थैंक यू फॉर योर शुभम भैया थैंक यू। जीवन के तो दाम बड़े हैं मुश्किल, राह कठिन, कांटे मरहम फूल चुभन है, कांटे मरहम फूल चुभन है। एक कदम एक जीवन मृत्यु, एक सांस से जग चलता है, क्या खोया क्या पाया हमने, ये कुछ ना निर्भर करता है, ये कुछ ना निर्भर करता है। अपना एक प्रेम गीत आपके सामने। आप लोगों को रचनाएं थोड़ी ठीक लग रही हैं, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार रस पे पहुंच जाते हैं वापस। जग जाने वो प्रीत ना जानू, जग जाने वो प्रीत ना जानू, बस तेरी प्रीत के वश में, मेरी प्रीत तो मैं ही जानू, तेरी प्रीत तो बस तू, तेरी प्रीत तो तू ही जाने, मेरी प्रीत तो बस मैं। जग जाने वो प्रीत ना जानू, जग जाने वो प्रीत ना जानू, बस तेरी प्रीत के वश में, तेरी प्रीत तो तू ही जाने, मेरी प्रीत तो बस मैं। लोग कहें मैं प्रेम दीवानी, लोग कहें मैं प्रेम दीवानी, मैं तो मन जोगन रे, तेरी प्रीत तो तू ही जाने, मेरी प्रीत तो बस मैं। चाचा जी प्रणाम। रोहित कृष्णनंदन, कविता पसीना बहाकर ही निखरती है, ये चमक यूं ही बनी रहे। बहुत सुंदर, थैंक यू। खुद ही पसीना बहा रहे हैं और खुद ही कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। गिरता धरा पे जब कोई बूटा, गिरता धरा पे जब कोई बूटा, वो भी तो प्रीत के वश रे,
चलती जो नदियाँ सागर से चलकर, मिलती जो नदियाँ सागर से चलकर, बहती नहीं परवश रे। जग जाने वो प्रीत ना जानूं, जग जाने वो प्रीत ना जानूं, बस तेरी प्रीत के वश में। मेरी प्रीत तो मैं ही जानूं, तेरी प्रीत तो बस तू, तेरी प्रीत तो तू ही जाने, मेरी प्रीत तो बस मैं। उड़ता गगन में जब कोई पंछी, उड़ता गगन में जब कोई पंछी, प्रेम की धुन में मगन रे। चलती जो सांसें सूने से तन में, चाहे माटी से मिलन रे। चलती जो सांसें सूने से तन में, चाहे माटी से मिलन रे। जग जाने वो प्रीत ना जानूं, जग जाने वो प्रीत ना जानूं, बस तेरी प्रीत के वश में। तेरी प्रीत तो तू ही जाने, मेरी प्रीत तो बस मैं। कमेंट्स। अरविंद जान जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। उमा शर्मा जी, ओम शर्मा जी थैंक यू। रोहित जी थैंक यू। दीपक भैया थैंक यू। ममता जी बहुत शुक्रिया। दीपा तिवारी थैंक यू। चाचा जी थैंक यू। राजकुमार जैन जी थैंक यू सो मच। रोहित जी आप, ओम शर्मा जी, रोहित जी आप ही पंखा चला थैंक यू। सब लोगों को पता चल रहा है कि इतनी गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है। जो आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोगों को लग रहा है इतनी गर्मी में, बिल्कुल सही है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन कमेंट्स पढ़ के और गा के और पता नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं, आप लोग भी सुनिए और मैं भी सुनाती हूँ। कुछ और देखते हैं श्रृंगार रस। उससे पहले 4 लाइन आपको सुनाती हूँ। क्या होती है प्रेम की भाषा, क्या बोलूं परिभाषा, संग रहे जब ईश्वर मेरे, फिर कैसी अभिलाषा। मेरे प्रभु तो कर्म है मेरे, फिर क्यों किसी से आशा। जैसा बीज हो फल भी वैसा, फिर काहे की निराशा। अक्सर हम ऐसे ही सोचते हैं कि हमें मिलना हमेशा अच्छा चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा हम करेंगे वैसा ही तो हमें मिलेगा। उसी के लिए और अभी लेटेस्ट रामायण महाभारत जो कि चल रहे हैं, तो पूरा देश बहुत ज्ञान से सरोवार हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। सब कुछ ऐसा लग रहा है बहुत हम पुराने ज़माने में चले गए हैं। हमारी जन्म के टाइम में जब रामायण और महाभारत हमने कभी देखी नहीं, वो अब हमें देखने को मिल रही है, तो हमें भाग्यशाली समझ रहे हैं सब लोग खुद को। और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं कि उनको भी कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। कुछ और अपनी पंक्तियाँ सुनाती हूँ आपको। सितारे घर को ले आया, साजन तू है खुशियों का आंगन भी तू है, रंग प्रीत का साजन तू है, खुशियों का आंगन भी तू है। तुझसे रंगे मेरे दिन रहना, तुझसे रंगे मेरे दिन रहना, होली भी फागुन भी तू है। फिर
क्योंकि हम गीत पढ़ते हैं, हम गीत लिखते हैं, इसलिए हम आपको गीत सुना सकते हैं। बीच में बस कुछ कुछ लाइनें, और गज़ल के बारे में तो हम शायद सोच नहीं सकते। तो बड़े बड़े महारथियों का काम है गज़ल लिखना, बहर लिखना, और हम अपनी भावनाओं में गीत व्यक्त करते हैं, गीत लिखते हैं। तो हम आपको गीत सुनाएंगे, तो आप गीत ही एंजॉय कीजिए आज तो। उससे पहले एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाते हैं। मुकेश जी थैंक यू, भव्या चौधरी थैंक यू, ओम शर्मा जी थैंक यू सो मच, अरविंद शर्मा जी थैंक यू, राजकुमार जी पसीना ही तो शब्द बन झर रहा है और कविता के रूप में प्रवाहित हो रहा है, थैंक यू सो मच। वैशाली जी थैंक यू, हर्षा पारिक थैंक यू हर्षा। दोहे, कुछ दोहे और हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद वापस हम हमारे गीत वाली श्रृंखला में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ दोहे लिखने की कोशिश किए। किसी तरह की कोई भी त्रुटि आप महसूस करें तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए मुझे, क्योंकि अब मेरा बहुत दोहे पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा कि हाँ थोड़े दोहे और लिखे जाएं। निर्मल निश्चल हृदय रखो, भंवर करोगे पार, जो मन मैला कर गए डूब गए मझधार रे बंधु, डूब गए मझधार। खुद को ना देखा कभी, नजर और पे जाए, खुद को ना देखा कभी, नजर और पे जाए, कमी निकाले और में खुद के ही गुण गाए रे बंधु, खुद के ही गुण गाए। मैं कर जग हार गया, सुनी कोई ना बात, मैं कर जग हार गया, सुनी कोई ना बात। सारे बंधु मित्रवर रह गए खाली हाथ रे भैया, रह गए खाली हाथ। ईश्वर ने सब कुछ दिया, फिर भी रोना शौक, ईश्वर ने सब कुछ दिया, फिर भी रोना शौक। हर दिन हर पल यही कहे, तेरे घर में मौज रे भैया, तेरे घर में मौज। अश्रु नयन के सूख गए, गगन भई जो पीर, अश्रु नयन के सूख गए, गगन भई जो पीर। कौन कलेजा देख ले, कौन धराए धीर रे भैया, कौन धराए धीर। सत्य सभी को है पता, जाना है एक रोज, सत्य सभी को है पता, जाना है एक रोज। फिर क्यों ढोता पाप का इतना भारी बोझ रे बंधु, इतना भारी बोझ।
ये कुछ दोहे आपको शायद ठीक लगे होंगे और इन बॉक्स में जाते हैं। थैंक यू सो मच शर्विन जी, बबीता जी वेलकम एंड थैंक यू सो मच। चाचा जी थैंक यू, दीपा थैंक यू। आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपको ये पसंद आ रहा है। तो उससे और जब कुछ पसंद आता है तो हमें एनर्जी आती है और हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दोहे थे ये लॉकडाउन का आविष्कार है जो मुझे हमेशा ध्यान रहेंगे। कितने सालों का सपना लॉकडाउन के समय में मैंने जब बैठी घर में रही तब अपना पूरा किया। और फिर हमारे गीत पर आ जाते हैं हम। श्रृंगार रस सुनाने से पहले, एक प्रेम गीत सुनाने से पहले मैं आपको एक दूसरा गीत सुनाना चाहती हूँ जो थोड़ा अलग तरह का है, लेकिन शायद इसी में आता होगा, तो आप उसे सुनिए। सुना था मैंने एक रोज़ मेरे बचपन में कि प्यार दोगे तो तुम भी वो प्यार पाओगे। सुना था मैंने। एक्चुअली जो हमें बचपन में मम्मी पापा जो अपने पेरेंट्स संस्कार देते हैं, कई बार क्या होता है वो व्यू बिल्कुल ही बदल जाते हैं हमारे जीवन और हमारी उम्र के साथ साथ। तो शायद वही महसूस किया मैंने और फिर मैंने वही लिखा कि कहते हैं कि प्यार से आप जग जीत सकते हो, जो कि जैसा कि मेरा रहा हमेशा से व्यू, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत सीधे साधे और बस उनको ऐसे ही लगता है कि हम प्यार से सब कुछ जीत सकते हैं। अगर आप शांत हो, आपने प्यार का वातावरण रख रखा है अपने, सब कुछ सारी नैया पार कर जाओगे। तो बस उसी को सोच के, उसी को समझ के, उसी को सुन के जब हम बड़े हुए और हमने देखा वो थोड़े भूले रह गए, है ना, कुछ और की भी ज़रूरत है शायद दुनिया में। तो उसी के लिए मैंने ये अपनी कुछ लाइनें आपको गा के सुनाना चाहती हूँ। सुना था मैंने एक रोज़ मेरे बचपन में कि प्यार दोगे तो तुम भी वो प्यार पाओगे। सुना था मैंने। न रहेगी कोई तमन्ना फिर, न रहेगी कोई तमन्ना फिर, बन के मुस्कान जो होठों पे नजर आओगे। सुना था मैंने एक रोज़ मेरे बचपन में कि प्यार दोगे तो तुम भी वो प्यार पाओगे। सुना था मैंने। उम्र बढ़ी तो सब देखा गोल चक्कर सा, उम्र बढ़ी तो सब देखा गोल चक्कर सा, समझ ना आया कि अब कैसे निकल पाओगे। सुना था मैंने एक रोज़ मेरे बचपन में कि प्यार दोगे तो तुम भी वो प्यार पाओगे। न दिखा रिश्ता कोई जो कहीं से सुलझा हो, न दिखा रिश्ता कोई जो कहीं से सुलझा हो, बता दो तुम ही कि अब कैसे सुलझ पाओगे। सुना था मैंने एक रोज़ मेरे बचपन में कि प्यार दोगे तो तुम भी वो प्यार पाओगे। दिया हो दर्द जिसको ज़माने भर का दर्द अपने ही कुछ खास लोगों ने दिया हो, तो शायद उसकी तकलीफ़ का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उसी पे कुछ ये लाइन है। दिया हो दर्द ज़माने का जिसको अपनों ने, दिया हो दर्द ज़माने का जिसको अपनों ने, ऐसी तकलीफ़ का मरहम कहाँ से लाओगे। सुना था मैंने एक रोज़ मेरे बचपन में कि प्यार दोगे तो तुम भी वो प्यार पाओगे। न रहेगी कोई तमन्ना फिर, न रहेगी कोई तमन्ना फिर, बन के मुस्कान जो होठों पे नजर आओगे। सुना था मैंने। ये कुछ पंक्तियाँ थी जो आज के समय के हिसाब से मैंने लिखी, पता नहीं सही है या गलत है, बट फील वो राइट किया। अब एक और अपना प्रेम गीत सुनाती हूँ।
एक वो भी ज़रूर सुनाना चाहूँगी मैं, जो आप समझ जाएंगे किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। और शुरू करती हूँ, फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। शब्दों में नहीं कह पाऊंगी जो दिल में बसा है प्यार तेरा, शब्दों में नहीं कह पाऊंगी जो दिल में बसा है प्यार तेरा। तेरी सांसों के तारों से चलता जीवन का तार मेरा, चलता जीवन का तार मेरा। ममता जी थैंक यू, रूपा आलोक जी वेलकम एंड थैंक यू, विनोद पंडित भैया थैंक यू, शालू दीदी थैंक यू सो मच, दीपा थैंक यू, बबीता जी थैंक यू। अगर बीच में गलती से किसी का मैं नाम लेना भूल जाऊं तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा चाहती हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं गाने में लगी रहती हूँ और कमेंट्स इधर उधर निकल जाते हैं शायद, तो उसके लिए वैसे मैं रिकॉल करूँगी एक बार दोबारा से। तो फिर वापस से अपने गीत पे आते हैं। तेरी सांसों के तारों से चलता जीवन का तार मेरा, चलता जीवन का तार मेरा। आँखों की भाषा आँखों से पढ़ ले हमदम तो क्या कहना, आँखों की भाषा आँखों से पढ़ ले हमदम तो क्या कहना। थक जाऊं कहीं भी जिस पल मैं संग हो ले सजन तो क्या कहना, संग हो ले सजन तो क्या कहना। खिलते हैं सारे रंग मुझ पर जब नैन तेरे मुस्काते हैं, खिलते हैं सारे रंग मुझ पर जब नैन तेरे मुस्काते हैं। धरती को जैसे गगन मिले ये सोच के हम इतराते हैं, ये सोच के हम इतराते हैं। एक ख्वाब रहा कल आँखों में तू रंग के गया मेरा साया, एक ख्वाब रहा कल आँखों में तू रंग के गया मेरा साया। मिट्टी की सौंधी खुशबू सी में महकाती रही घर की काया, महकाती रही घर की काया। खिलते हैं सारे रंग मुझ पर जब नैन तेरे मुस्काते हैं। पत्ते भी नाच रहे ऐसे यूं पवन चली तन लहराया, पत्ते भी नाच रहे ऐसे यूं पवन चली तन लहराया। मैं ठहर गई बस उस पल ही जब नाम तेरा लब पे आया, जब नाम तेरा लब पे आया। खिलते हैं सारे रंग मुझ पर। थैंक यू। अनुराग भैया आ गए हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रूबी थैंक यू। अरविंद जी थैंक यू। दीपा थैंक यू। टाइम तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैं तो टाइम तो आप लोग ही बता देना मुझे, मैं तो गाती रहती हूँ।
ठीक है। और फिर चंद लाइनें, चंद पंक्तियाँ जो मैं हमेशा लिखने की कोशिश करती हूँ, कि क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। कई लोग गज़ल सुनाते हैं, कई लोग कुछ पंक्तियाँ इतनी टच करती हैं वो लाइनें, तो बहुत मन करता है कि हमें भी उतना लिखना आए शायद। और हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम भी वहाँ तक पहुँचें, कुछ अच्छा लिखें, कुछ ऐसा लिखें कि वो लोगों को टच करे, वहाँ तक पहुँचे उनको। ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने लिखी हैं। इनको गा के तो नहीं सुना पाऊँगी मैं, लेकिन बांधने की कोशिश की थी, तो लेकिन लेटेस्ट है तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे सुनाऊँ ज़रूर। ना कुछ काम आया, ना कुछ काम आएगा। ये जो समय होता है ये हमें अक्सर खुद की अहमियत खुद ही बताता है कि आखिर को आप किस चीज़ के लिए इतना वो कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। समय अब आज हम देखें तो शायद ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, सब कुछ एकदम से थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। सब चाहते हैं कि जैसे कि बाहर निकलें या कुछ करें, कैसा जीवन। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमें ऊपर वाला या हमारा समय हमेशा अपनी अहमियत बताता रहता है कि मैं हूँ। अपने आप को हमें खुदा समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ना कभी ऐसा करना चाहिए कि जैसे हमने हमारी प्रकृति को इतना नुकसान पहुँचाया, सब लोग एक तरीके से इतना बेलगाम हो गए थे, हम लोग खुद के लिए कहें कि हम लोगों ने हमारी प्रकृति के साथ इतना जो हमें नहीं करना चाहिए था, शायद हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसको चोट पहुंचती है, उसको कष्ट होता है नहीं। लेकिन अब प्रकृति तो अपनी मरम्मत करेगी, प्रकृति खुद को स्वच्छ रखेगी, खुद को साफ रखेगी, तो वो तो कोशिश करना उसका फ़र्ज़ है कि खुद के लिए हर इंसान अपने लिए प्रयत्न करता है। तो प्रकृति अपने आप को कैसे विनाश की ओर ले जा सकती है लोगों के कारण, तो उसने खुद का समाधान ढूंढा और खुद का अपना वापस से खुद को ठीक किया, स्वच्छ किया, निर्मल किया। हवा अच्छी है, तारे आसमान में बच्चों को देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो उस पर कुछ लाइनें की, न कुछ काम आया न कुछ काम आएगा, जो बुन गया प्रीत के धागों से वही साथ निभाएगा। जो समझ रहा खुद को खुदा वो तिनके सा उड़ जाएगा, जो माटी से मिलकर चला वही वृक्ष बन जाएगा। जो बन बैठा मुस्कान किसी की वो फूलों सा खिल जाएगा, जो घाव दिए बैठा हो किसी को वो खुद के पैर कटाएगा। जो अश्रु किसी की पीर में निकला वो पाप सभी धुल जाएगा, जो हंसा किसी की दीन दशा पर वो खुद नाश को पाएगा। जो जिया सत्य की राह पे चलकर वो चाहे जो पा जाएगा, ना कुछ काम आया ना कुछ काम आएगा। ये कुछ लाइनें थी जिससे कोशिश करी थी कुछ एक मैसेज हो, कुछ अच्छा लिखने की, तो वो मैंने आपके सामने रख दी है। और गीत एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाते हैं पहले, क्योंकि कमेंट्स पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। अनुराग भैया, वीनस के मंच पर रोहित जी के लिए जो मुक्त पढ़ा था वो कौन सा मुक्त पढ़ा था मैंने वीनस के मंच पे? भैया सो सॉरी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कोरोना वॉइस को सलाम, थैंक यू भैया। अरविंद जी थैंक यू। भरत भैया थैंक यू सो मच एंड वेलकम। अनुराग भैया थैंक यू। दीपा पे नहीं, ओके। हाँ, मैं अपने फेवरेट कवि की 4 लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मुझे बहुत सबको अपने अपने फेवरेट शायर पोइट सबका कुछ सुनाते हैं उनको, तो मुझे भी पता है कि मुझे मेरे फेवरेट शायर की 4 लाइनें तो सुनानी चाहिए पोइट की। तो दीपा, ममता जी थैंक यू। तो पहले ऐसा करते हैं कि
4 लाइनें अपने फेवरेट पोइट की सुनाती हूँ मैं, जो आपको खुद को ही पता चल जाएगा, नाम बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो सुनिएगा, गौर फरमाइए। अनुराग भैया कह रहे हैं उसके जैसा लड़का। चलो तो यहीं से शुरू करते हैं। उसके जैसा लड़का साथी कोई और नहीं हो सकता है। उसके जैसा वो सामने ही खड़े हैं तो मेरे से तो गाया भी नहीं जा रहा। चलो मैं बाद में गाती हूँ, क्योंकि फिर मैं हंसूंगी तो फिर ये 4 लाइनें तो बिगड़ जाएंगी। अब उससे पहले मैं अपने फेवरेट पोइट की 4 लाइन सुना देती हूँ कि दर्द की दास्तां तुमसे जो बोल दे, तुम सुनो तो हम ये दिल खोल दें। कड़वी कड़वी रातें निबोली बनी, तुम मिलो हमसे तो इनमें मधु घोल दें। तुम मिलो हमसे तो इनमें मधु घोल दें। ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये किसकी लाइनें हैं, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं अपनी लाइनों पर आती हूँ। 2 घूंट पानी पी लेती हूँ। और वो जो उसके जैसा लड़का अनुराग भैया ने बोला है, तो जब लड़का यही है तो लड़के से गवा देंगे अपन तो। उसके जैसी लड़की साथी और नहीं हो सकती है। इसके जैसी लड़की साथी और नहीं हो सकती है। आँखों में खोती ये जैसे और नहीं खो सकती है। हर आंसू इस मेरे लिए रोती ये जैसे और नहीं रो सकती। ऐसी लड़की साथी और नहीं हो सकती है। फरमाइश पूरी हुई अनुराग भैया की, तो लाइव टेलीकास्ट हुआ जिसका था, उन्हीं से सुनने को मिल गया। और अब हम आते हैं अपने ट्रैक पे। नीलम जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। दीपा दिख रहा है, नीड नॉट टू डिस्क्राइब। सही बात है दीपा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, फिर गीत सुनाऊंगी एक। अभी मेरा टाइम है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम, तो जितना टाइम बाउंड किया है हमारे एडिटर साहब ने, उतने ही टाइम में हमें अपना वाइंड अप करना होगा। लोगों ने कहा इस बात का जवाब दूं, लोगों ने कहा इस बात का जवाब दूं, कितनी है मोहब्बत ये हिसाब दूं। लोगों ने कहा इस बात का जवाब दूं, कितनी है मोहब्बत ये हिसाब दूं। मैंने कहा दिल दे दिया जिसे अपना मैंने, उसे और अब मैं क्या खिताब दूं। ये पंक्तियां देखिए। सुन सुनकर खबरें जिनकी, सुन सुनकर खबरें जिनकी, जिनसे मिलने को बेताब था दिल। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी के बारे में सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो एक इमेजिनेशन हो जाता है और हम सोचते हैं वाह कि ये जो व्यक्तित्व है या इनसे हमें मिलना चाहिए, हम पता नहीं कब मिलेंगे, हम कैसे जानेंगे, हमारा भाग्य होगा बहुत अगर हम उनसे मिलें। और कई तरह के इमेजिनेशंस हम हमारे दिमाग में कर लेते हैं।
बट रियली जब हम उनसे मिलते हैं, सामना आमना हमारा होता है, तब हमारा कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा इमेजिनेशन था, जो हमारा एक अलग ही वो था ट्रैक कि हम कहाँ पे जा रहे हैं उनके लिए सोचकर, वो सारा ही एकदम से उतर जाता है, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता शायद, या बिल्कुल ही अलग लगता है कि सुनकर और देखकर, मिलकर, जानकर कितना दोनों में कितना डिफरेंस होता है। तो वही चीज़ है कि सुन सुनकर खबरें जिनकी, सुन सुनकर खबरें जिनकी, जिनसे मिलने को बेताब था दिल, आज रूबरू हुए जो उनसे, नकाब दर नकाब उतरते चले गए। आज जो रूबरू हुए उनसे, नकाब दर नकाब उतरते चले गए। नीलम जी थैंक यू, शालू दीदी थैंक यू, ममता जी थैंक यू। अनुराग भैया ये भाई तो मौका ही ढूंढ रहा था। हाँ बिल्कुल सही है अनुराग भैया। दीपक भैया थैंक यू। एक अपना गीत वैसे मैं एक बार टाइम भी देख लूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है टाइम कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके ठीक है, टाइम पर अपन वाइंड अप करेंगे। गीत रखती हूँ, फिर कुछ एक दो शेर या लाइंस, पंक्तियाँ कुछ। कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ, कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ। चेहरा तेरा देख कर इस जमाने की हर पीर सह जाती हूँ, कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ। तेरा साथ है मेरा महका जहाँ है, तू ही है ज़मीं तू ही आसमां है, मेरी धड़कनों पे जो है तेरा पहरा, नज़र में नहीं अब रहा कोई चेहरा। कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ। चेहरा तेरा देख कर इस ज़माने की हर पीर सह जाती हूँ। मोहब्बत हमारी रहे बस मुकम्मल, दुआ मेरी रब से यही बस पल पल। तेरा मेरा रिश्ता है सदियों तलक तक, मेरी जिंदगी चाहे बस हो अभी तक। कुछ डर जाती हूँ, कुछ तेरे लिए ही जी जाती हूँ। चेहरा तेरा देख कर इस जमाने की हर पीर सह जाती हूँ, कुछ कह जाती हूँ, कुछ अनकही सी रह जाती हूँ। मेरी सारी ख्वाहिश तेरी मंजिलें हैं, मेरा एक आंसू तेरी मुश्किलें हैं। नहीं मेरा कुछ भी है, सब कुछ तो तेरा, मैं तेरी तुलसी तू आंगन है मेरा। कुछ खिल जाती हूँ, कुछ माटी से मैं मिल जाती हूँ। चेहरा तेरा देख कर इस जमाने की हर पीर सह जाती हूँ।
थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू ममता जी, थैंक यू रहेगी ज़रूर मुकम्मल, थैंक यू सो मच। आमीन, थैंक यू रोहित कृष्णनंदन जी, थैंक यू। एकता शर्मा जी, चाची जी प्रणाम। और आप आए, देर आए दुरुस्त आए, आशीर्वाद देने आए, थैंक यू सो मच। अभी तो आप बाबू के साथ बहुत बिजी हो, फिर भी आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरुण बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू। बस अब अपनी कुछ पंक्तियों के साथ हम वाइंड अप करेंगे। एक दोहे के साथ अपना रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ सबको अच्छा लगा होगा। फिर चलो ये वाला दोहा, हीरे मोती में नहीं सुंदरता का सार, जाने बस ज्ञानी यहाँ सादा है श्रृंगार रे बंधु, सादा है श्रृंगार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए और सभी ने अपना इतना कीमती समय दिया। बाकी आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और वेलकम अगेन, थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच। माही संदेश को भी बहुत बहुत थैंक यू। ये पत्रिका बहुत आगे बढ़े, आगे जाए, हमारा परिवार आगे बढ़े, आगे जाए। शुक्रिया।